आज शाम को हम लोग फिर से आराधना में उपस्थित हो रहे हैं। ये समय हम लोग प्रभु के लिए दे देंगे, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, प्रभु से कृपा और आशीष पाने के लिए, प्रभु से दया पाने के लिए, और उसकी महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, हमारे निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखेंगे। प्रभु ने जो कुछ हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रभु में लिप्त रहें। वचन कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 और पद संख्या 3, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो। वचन प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2:3 कहता है, ईश्वर से लिपटे रहो, मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु को हमारे बीच में ले आते हैं। प्रभु हमारे परम प्रसाद में हमारे साथ रहेंगे, और ये जो आराधना का समय है, प्रभु के साथ हम लोग बने रहें और हमारे हृदय में प्रभु को बसाएं। आइए आराधना करते हुए प्रभु का हम स्वागत करें। यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते। विश्वास के साथ हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की, 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 आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। विश्वास के साथ आबा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आबा पिता हम तेरी आराधना करते,
आराधना करते। चंगाई दाता, चंगाई दाता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। शांति दाता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। शांति दाता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। प्रेमी दाता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। प्रेमी दाता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पालनहारा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पालनहारा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना 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 सृजनहारा प्रभु तेरी आराधना 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 शक्तिदाता यीशु तेरी आराधना 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 आत्मदाता प्रभु तेरी आराधना 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 दया करने वाले तेरी आराधना 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 बंधन तोड़ने वाले तेरी आराधना 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 प्यार करने वाले तेरी आराधना 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 मुक्ति देने वाले तेरी आराधना 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 क्रूसित प्रभु तेरी आराधना 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 प्राण गवाए तूने मेरे लिए आराधना 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 हीलों से तुझको ठोका गया आराधना 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 तेरे मुख पर थूका गया आराधना 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 आनंददाता यीशु तेरी आराधना 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 शक्तिदाता यीशु तेरी आराधना 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 जीवन दाता यीशु तेरी आराधना 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 पापों से मुझको आजाद किया आराधना 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 क्षमा करने वाले तेरी आराधना 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 छुटकारा देने वाले तेरी आराधना 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 जीवन देने वाले तेरी आराधना
आराधना आराधना आराधना आत्मा से भरने वाले आराधना 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 सत्ता और अधिकार यीशु तेरा ही है आराधना 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 ताली बजाकर विश्वास के साथ पूरी भक्ति के साथ एक मन एक प्राण एक चित्त होकर प्रभु की स्तुति गाएं महिमा गाएं आराधना 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 आत्मा से भरने वाले आराधना 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 जीवित प्रभु यीशु तेरी आराधना 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 तीसरे दिन तू जी उठा आराधना 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 स्वर्गारोहित किया गया आराधना 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 पिता के दाहिने तू बैठा है आराधना 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 प्रार्थना तू मेरे लिए करता है आराधना 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 न्याय तू करने आएगा आराधना 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 मुझ पर दया कर मेरे प्रभु आराधना 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 मुझको क्षमा कर मेरे प्रभु आराधना 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 तेरी महिमा सदा मैं गाता रहूं आराधना 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 तेरी आराधना करता रहूं आराधना 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 हालेलुया 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 स्तुति करें, सब लोग आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया 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 धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, जय जयकार हो प्रभु यीशु दया करता और बच्चों का हालेलुया 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 हालेलुया
यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद। पावन आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आज हमें ये वचन देता है, इस वचन पर हम गौर करें, मनन चिंतन करें। इसके द्वारा प्रभु में हमारी श्रद्धा बनी रहेगी, हम प्रभु में बने रहेंगे और प्रभु हमारे जीवन में बने रहेंगे। जब प्रभु हमारे जीवन में बने रहेंगे, हमारे जीवन में जो भी कष्ट विपत्तियां आती हैं उसका सामना करने के लिए हमें शक्ति मिलेगी, प्रभु की कृपा मिलेगी। दुरात्मा की शक्तियां, शैतान की शक्तियां सब दूर हो जाएंगी। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 और 3 से हम लोग इन वाक्यों को पढ़ते हैं और इन पर मनन चिंतन करते हैं। ईश्वर के प्रति कर्तव्य, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 और पद संख्या 3 से आगे। कृपया आप जिसके पास बाइबल है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 ले लें और वचन जो है 3 से आगे। वचन ये कहता है, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की घड़ियाँ में ईश्वर के कृपा पात्रों की। ईश्वर पर निर्भर रहो और वो तुम्हारी सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के भरोसे सन्मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसकी दया पर भरोसा रखो, मार्ग से मत भटको, कहीं पतित ना हो जाओ, कहीं पाप ना करो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। वचन कहता है यहाँ पर प्रवक्ता ग्रंथ में, प्रिय भाई बहनों, वचन हमें कहता है कि ईश्वर से लिपटे रहो। जैसे एक बेल जो है पेड़ से लिपटी रहती है, अगर वो पेड़ से लिपटी नहीं रहती तो बेल जो है नीचे आती है, गिर जाती है। तो वो पेड़ से और उसकी ढाली से लिपटी रहती है तो वो विकसित होती है, वो बढ़ती जाती है। भले ही उसको परेशानियां भी आती हों, लेकिन वो पेड़ से वो लिपटते रहती है और आगे बढ़ती है। उसी प्रकार वचन हमें कहता है, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, कभी भी मत त्यागो। दुख विपदा में, आपत्ति में प्रभु को मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो, अंत में तुम्हारा कल्याण हो। आज वचन में जब हम वचन पर मनन चिंतन करते हुए प्रवचन करूँगा, आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा कि जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। इसका उदाहरण भी मैं दे दूंगा। जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो। बहुत सारे दुख संकट हमारे जीवन में आते हैं, हर एक परिवार में है। हर एक से बात करो तो अपने परिवार की जो भी कष्ट हैं, दुख संकट है, वो बताते हैं, एक से बढ़कर एक। लेकिन ये दुख विपदाएं वो चली जाती हैं क्योंकि तुम ईश्वर के साथ हो, ईश्वर के साथ लिपटे हुए हो। और एक उदाहरण वचन देता है, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है। सोने को अग्नि में डालकर ही उसको शुद्ध किया जाता है और उसकी परख होती है। अग्नि में सोने की परख होती है क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की घड़ियाँ में ईश्वर के कृपा पात्रों की। जब हम दीन हैं, हीन हैं, दुख संकट में घिरे हुए हैं, तब हम जो ईश्वर के कृपा पात्र हैं, हमारी परख होती है। प्रभु के भरोसे सन्मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उनकी दया पर भरोसा रखो, मार्ग से मत भटको, कहीं पतित ना हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आइए, हम लोगों ने प्रभु की स्तुति की है। स्तुति आराधना करके इस जगह को हम लोगों ने पवित्र बनाया है। यहाँ पे परम प्रसाद में प्रभु यीशु हैं। जैसे कोई मेहमान आता है तो हमारे घर को हम सजाते हैं, उसको शुद्ध करते हैं।
उसको साफ करते हैं। उसी प्रकार हम लोगों ने इस मंदिर को, इस वेदी को और इस वातावरण को हम लोगों ने शुद्ध किया है प्रभु की स्तुति करते हुए। यहाँ पे दुरात्मा की शक्तियाँ नहीं हैं, हमारा मन भटक नहीं रहा है क्योंकि हम लोगों ने प्रभु की स्तुति की है। और मन भटकता है दुष्ट आत्मा की वजह से, बहुत सारी बातें आती हैं, तो ईश्वर की स्तुति करो। जहाँ पे स्तुति होती है शैतान का क्या काम, वो क्या करेगा, वो वहाँ पे टिकता नहीं। शैतान, दुष्ट आत्मा और उसके सारे प्रपंच, उसका धूमधाम और उसकी सब शक्तियाँ, इसका विनाश होता है, वो दूर जाता है। इसलिए हम लोगों ने शुरू से ही प्रभु की स्तुति की है, आराधना की है। आइए हम पवित्र आत्मा की कृपा मांगते हैं। हमें ज़रूरत है पवित्र आत्मा की, क्योंकि प्रभु ने सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को भेजा है। हम इस पवित्र आत्मा को ना बुलाएं तो गलती हमारी है, कसूर हमारा है कि हम इस पवित्र आत्मा को नहीं बुलाते हैं। प्रभु ने प्रचुर मात्रा में, जैसे पानी की धारा बहती है, आकाश से बारिश होती है, उस प्रकार ये पवित्र आत्मा को हमें प्रदान किया है प्रिय भाई बहनों। लेकिन हम इसको पहचानते नहीं, इसका एहसास नहीं करते हैं, इसे हम महसूस नहीं करते हैं। इस पवित्र आत्मा को हम बुलाते नहीं हैं। इस पवित्र आत्मा को बुलाएं, यहाँ बुलाएं, हमारे जीवन में बुलाएं, हमारे परिवार में बुलाएं। और जहाँ इस संसार में इस पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, अशांति है, अशुद्धता है और शैतान के कार्य हैं, उसके धूमधाम और उसके प्रपंच हैं, वहाँ पे इस शैतान को, इस पवित्र आत्मा को हम बुलाते हैं। तो पवित्र आत्मा आकर हमें पवित्र करेगा, हमें पवित्र करेगा, हमें आशीषों से भर देगा, हमारे सामर्थ्य से भर देगा। आइए प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। गीत के द्वारा इस पवित्र आत्मा का हम स्वागत करते हैं। झूले झूले मुझे पाकरू, झूले झूले मुझे पाकरू, झूले झूले मुझे पाकरू, झूले झूले मुझे पाकरू। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू। झूले झूले मुझे पाकरू, हाथ खुले रखिए। झूले मुझे पाकरू। प्रभु ने कहा, जब वो पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, वो सत्य का आत्मा जब तुम पर आएगा, तो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। 50वें दिन जब वो चेलों के ऊपर उतरा तो उनकी रूहें खिल गई, वे अन्य भाषाएं बोलने लगे। जितनों ने उनको सुना उतने लोगों ने रूह का मसा ग्रहण किया। आज ये रूह का मसा आपके परिवार में पहुंचे, यही हमारी दुआ है। झूले झूले मुझे पाकरू, झूले झूले मुझे पाकरू, झूले झूले मुझे पाकरू, झूले झूले मुझे पाकरू। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, झूले झूले मुझे पाकरू, झूले झूले मुझे पाकरू। दोनों हाथों को सीने पर लगाएं और मेरे साथ इस गीत को गाते हुए पवित्र आत्मा से कहें कि जैसे तू चेलों के ऊपर उतरा, वैसे ही हमारे ऊपर भी अधिकार ले। अपनी
शुरू, उस भाग का काम आज कर दे शुरू। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू। झूले झूले मुझे पागरू, झूले झूले मुझे पागरू, झूले झूले मुझे पागरू, झूले झूले मुझे पागरू। पिता ने अपने सारे काम पवित्र आत्मा के द्वारा उसके सामर्थ्य से मेरे और आपके जीवन में और इस दुनिया में पूरे किए। वो अपने नबियों के साथ रहता था और नबियों के जीवन में वो उन्हें सामर्थ्य प्रदान करता था। आज वही रूह आप में भर आए, पिता का नूर आपके जीवन में छा जाए, हर एक के जीवन में, छोटे से लेकर बड़े से। इस बात के लिए हम प्रार्थना करेंगे। को जैसे रूह तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। एलीशा को जैसे तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। उस रूह से आज मैं भी भर जाऊं, उस रूह से आज मैं भी भर जाऊं। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू। झूले झूले मुझे पागरू, झूले झूले मुझे पागरू। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू। झूले झूले मुझे पागरू, झूले झूले मुझे पागरू। प्रभु से कहें कि जैसे तू मुझ में रहता है वैसे मैं तुझ में भी रहूं। यीशु ने कहा कि मैं और पिता एक है, जो मुझे देखता है वो पिता को देखता है। प्रभु से कहें कि मैं आपको देख पाऊं, अपने जीवन में तेरा मसा स्वीकार कर सकूं। मेरी रूह में अपनी रूह को डाल और मैं अपने जीवन में तेरी चंगाई को अनुभव कर सकूं। रूह में रहूं और रूह में पढ़ूं मैं, रूह के बिना कोई बात ना करूं मैं। रूह में रहूं और रूह में पढ़ूं मैं, रूह के बिना कोई बात ना करूं मैं। तुझ में ही जीऊं और तुझ में मरूं, तुझ में ही जीऊं और तुझ में मरूं। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू। झूले मुझे पागरू, झूले 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 झूले मुझे पागरू। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आइए, हमने इस पाक रूह को इस पवित्र आत्मा से निवेदन किया है,
वो हमें छू ले, हमारा स्पर्श कर ले। और पवित्र आत्मा जब हमें छुएगा, हमारा स्पर्श करेगा, वो अपनी सामर्थ्य से, अपने वैभव से, अपने गौरव से, अपनी कृपा से, अपनी शक्ति से हमें भर देगा। और पवित्र आत्मा की कृपा हम लोग पाएंगे तो हम ईश्वर के नज़दीक हो जाएंगे, ईश्वर का अनुभव करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा यही कार्य करता है। अपने सामर्थ्य से भर के हमारे जीवन में वो खुशियाँ भर देता है, वो आशीष भर देता है और हमें प्रभु के निकट ले चलता है, प्रभु के बारे में समझाता है, प्रभु का ज्ञान देता है और प्रभु का अनुभव करता है। आइए हम लोग सब मिलके अपने हाथ उठाकर हम इस पवित्र आत्मा की स्तुति करते हैं, प्रभु यीशु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। आइए अपना हाथ उठाकर सब लोग जो भी शब्द, जो भी लफ्ज़ अपने मुंह में आते हैं, उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें, उन शब्दों का इस्तेमाल करें। जो भी आप लोगों को विविध भाषाएं बोलने का पवित्र आत्मा ने कृपा प्रदान की हो, उस विविध भाषाएं बोलकर हम लोग इस वक्त उस पवित्र आत्मा को हमारे बीच में बुलाते हैं, ताकि पवित्र आत्मा हम पर उतर आए, पवित्र आत्मा हमें अभिषेक कर दे। यहाँ पे इस गिरजाघर को, इस परिसर को, इस वातावरण को, हर एक परिवार को और हम सबको अपने आशीषों से, वरदान से, कृपाओं से भर दे। आइए एक साथ हम स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर जोर से स्तुति करें, आपका आवाज नहीं निकल रहा है। हालेलुया, प्रभु के सामने शर्माइए नहीं। ये आवाज किसके लिए प्रभु ने दी है? हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। भक्ति भावना से, विश्वास से इस पवित्र आत्मा को पुकारें, भक्ति भावना से इसकी इबादत करें, इसकी स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु हमें वचन देता है। इस वचन पर हम लोग मनन चिंतन करें। हम लोगों ने प्रभु की आराधना की है, स्तुति की है, पवित्र आत्मा से हम लोगों ने निवेदन किया है, ये पाक रूह, ये पवित्र आत्मा आकर हमें छू ले। और पवित्र आत्मा की स्तुति करते हुए इसको हम लोगों ने बुलाया है, इस पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में, हमारे परिवार में बुलाया है। आज ये पवित्र आत्मा हमारा ज्ञानोदय करे, ईश्वर के बारे में हमें ज्ञान दे दे। आइए हम वही प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 उन्हीं वचनों को हम लोग दोहराते हैं। मेरे पीछे पीछे आप लोग दोहराइए, अपना दाहिना हाथ उठाकर जिसके पास बाइबल है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 और पद संख्या 3 से इसको लेकर हम लोग इस वचन को हम लोग दोहराएंगे। ईश्वर से लिपटे रहो, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, जिससे अंत में, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। जो कुछ तुम पर बीतेगा, जो कुछ तुम पर बीतेगा, उसे स्वीकार करो, उसे स्वीकार करो, तथा दुख और विपत्ति में, तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, धीर बने रहो, क्योंकि अग्नि में, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है, स्वर्ग की परख होती है, और दीनहीनता की, और दीनहीनता की घरिया में, दरिया में ईश्वर के कृपा पात्रों की, ईश्वर के कृपा पात्रों की, ईश्वर पर निर्भर रहो, ईश्वर पर निर्भर रहो, और वो तुम्हारी सहायता करेगा, और तुम्हारी सहायता करेगा। ईश्वर पर निर्भर रहो, ईश्वर पर निर्भर रहो, और वो तुम्हारी सहायता करेगा, और वो तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु के भरोसे, प्रभु के भरोसे सन्मार्ग पर, सन्मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। प्रभु के भरोसे, प्रभु के भरोसे सन्मार्ग पर, सन्मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। आगे बढ़ते जाओ। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, प्रभु के श्रद्धालु
हिंदू भक्तों उसकी दया पर भरोसा रखो, उसकी दया पर भरोसा रखो, मार्ग से मत भटको, मार्ग से मत भटको, कहीं पतित ना हो जाओ, कहीं पतित ना हो जाओ, कहीं पतित ना हो जाओ। कहीं पतित ना हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु कहता है मार्ग से मत भटको, क्योंकि कहीं पतित ना हो जाओ। पतित होना यानी कि तुम्हारे जीवन में पाप ना आ जाए। अगर तुम मार्ग से भटकते हो, अगर हम अपने मार्ग से भटकते हैं, प्रभु को छोड़ के और किसी को अपनाते हैं, शैतान को अपनाते हैं, तो हमारा पतन होता है, हमारा पतन होता है। प्रिय भाई बहनों, हम लोग यरीको के लोगों में के बारे में विचार करें। ईश्वर ने यरीको जो प्रतिज्ञात देश इजराइलियों को दिया, हमारे मन में बहुत सवाल उठते होंगे, ऐसा क्यों किया? यरीको की दीवारों को ईश्वर ने गिरा दिया। 7 दिन इजरायली उसकी परिक्रमा करते रहे, यरीको की दीवारें गिर गई और ये ईश्वर ने क्या किया? इजरायलियों को वो यरीको और प्रतिज्ञात देश दिया। तो प्रतिज्ञात देश के लोग, उनका क्या हुआ? ईश्वर ने ऐसा क्यों किया? धर्म ग्रंथ में लिखा गया है, यहोशुआ के ग्रंथ में लिखा गया है, क्योंकि यरीको के लोग पतित थे, यरीको के लोग पतित थे, यानी कि यरीको के लोग पापी थे। और इस वजह से उस देश को ईश्वर ने अपनी प्रजा इज़राइल को, अपनी चुनी हुई प्रजा को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हमें 2 रास्ते हैं, दोनों में से एक चुनना है। हमारे सामने विकल्प रहता है, जो विकल्प हमारे सामने रहता है उन दोनों में से हमें एक चुनना है। एक ओर है ईश्वर पिता परमेश्वर और दूसरी ओर है शैतान, उसके मार्ग। हम किसका मार्ग चुनते हैं ये हम पर निर्भर है। ईश्वर ने हमें आज़ादी दी है, ईश्वर ने हमें आज़ादी दी है, हमें स्वतंत्रता दिया है। तो धर्म ग्रंथ कहता है, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 और 24 में, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर और धन, धन माने संसार, सांसारिक चीज़ें, एक और ईश्वर है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 और 24, एक और ईश्वर है और दूसरी ओर जो है संसार है, धन संपत्ति है और जो इस संसार का वैभव है और शैतान की शक्तियां हैं, जो हमें जैसे हाईवे है उस तरीके का रास्ता है, लेकिन प्रभु का रास्ता संकरा है। प्रभु ने कहा इस संकरे रास्ते से आ जाओ, इस संकरे रास्ते का चुनाव करो। और क्योंकि शैतान का रास्ता है वो बिल्कुल हाईवे की भांति, कितनी जल्दी तुम आगे बढ़ना चाहते हो बढ़ सकते हो, उसमें कोई रोड़ा नहीं होगा, उसमें कोई रोड़ा, कोई बाधाएं नहीं होंगी। लेकिन ईश्वर के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं होंगी, लेकिन अंत में तुम्हें आनंद मिलेगा, अंत में तुम्हें आनंद मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। वचन ये कहता है, प्रिय भाई बहनों, कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हमारे जीवन में ये बहुत बार होता है, हम ईश्वर की भी सेवा करते हैं, साथ साथ इस संसारिक चीज़ों की भी हम सेवा करते हैं। हमें बहुत प्रॉब्लम होता है, समस्या आती है, क्या चुने हम, क्या चुने? ईश्वर को चुने सब कुछ छोड़कर, या संसार को चुने, या थोड़ा थोड़ा 50-50? नहीं, प्रभु कहता है एक किसी में से एक को ही चुनो। कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो आगे कहता है वो या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। सब लोग इसको दोहराओ, तुम ईश्वर और धन
तुम ईश्वर और धर्म दोनों की सेवा नहीं कर सकते। दोनों की सेवा नहीं कर सकते। एक को तुम अपनाओगे, एक को तुम अपनाओगे, एक का तिरस्कार करोगे। एक का तिरस्कार करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। टॉम स्मिथ एक व्यक्ति, इसके बारे में, इसके जीवन के बारे में कुछ अंश है, उसको मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि इसको जानकर हमें पता चलेगा कि हम दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। भले ही विपत्तियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन अंत जो है सुखद होता है, अंत में आनंद मिलता है। किस प्रकार? कुछ लोगों को इस संसार में ही मिलता है और कुछ लोगों को अनंत जीवन मिलता है, जो इन सब कसौटियों का सामना करते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं त्यागते हैं। उनके जीवन में अंत में आनंद आता है। हालेलुया, हालेलुया। टॉम स्मिथ की बात, उसके जीवन की बात। टॉम स्मिथ एक सरकारी नौकरी करता था। सरकारी नौकरी में अच्छी तनख्वाह मिलती थी और बहुत सारे ज़रिए थे रुपया पैसा कमाने की। सो मेनी एवेन्यूज़ वेर देयर वेर यू कुड अर्न लॉट ऑफ मनी। लेकिन बहुत सारे रास्ते थे रुपया पैसा कमाने की। टॉम स्मिथ क्या करता है? इन सब रास्तों का तिरस्कार करता है, ईमानदार बनता है। ईमानदारी से जो तनख्वाह मिल रही है उसी को वो खुशी से स्वीकार करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है। बहुत सारी सुविधाएं, धन संपत्ति को लेकर लोग अपने परिवार को दे सकते हैं। अच्छा बंगलो, 2-3 कार और ऐसे वाहन, कीमती वाहन और बहुत सारी चीज़ें अपने परिवार को, लोगों को दे सकते हैं। बच्चों को विदेश में पढ़ाई, उच्च से उच्च शिक्षा, बहुत कीमती स्कूलों में पढ़ाना, ये बहुत कुछ हो सकता है। कुछ लोग मेहनत से करते हैं और कुछ लोग जो है अलग तरीके से ऊपरी आमदनी कहते हैं, ऊपरी आमदनी इससे करते हैं। लेकिन टॉम स्मिथ ऐसा नहीं था। अपनी जो तनख्वाह है उससे वो खुश था। लोगों की वो सेवा करता था, लोगों की वो मदद करता था। अपने परिवार को एक मध्यम परिवार के रूप में ही उसने रखा, उनकी ज़रूरतों को उसने पूरा किया, लेकिन रुपया पैसा, ज़मीन जायदाद नहीं कमा के रखी। ना उसका बैंक बैलेंस ज़्यादा था, ना उसने प्लॉट खरीदे, ना उसने गाड़ियाँ खरीदी, और ऐसा कुछ नहीं किया जो रुपये पैसों से हो सकता है। लेकिन जो तनख्वाह उसको मिली उसी से उसने सब कुछ चलाया। अब वो रिटायर्ड हो गया। रिटायर्ड होने के बाद कुछ सालों के बाद वो बीमार हो गया। अब उसको लगा वो बचने वाला नहीं है, तो वो कुछ क्या करता है, अपने परिवार के लोगों को बुलाता है और परिवार के लोगों को बुलाकर कहता है, देखो मैंने पूरा जीवन ईमानदारी से प्रभु की सेवा की है और ईमानदारी से मैंने लोगों को भी सेवा की है। अपना काम जो है ईमानदारी से किया है। मैंने धोखाधड़ी, ठगी कुछ नहीं किया है, और जिसकी भी मैं मदद कर सकता था मदद किया है। तुम लोग भी ऐसे ही रहो, तुम लोग भी ऐसे ही रहो। मेरा बैंक बैलेंस ज़्यादा नहीं है, मेरा बैंक बैलेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बातें हैं मेरे जीवन में, और मैं आनंद के साथ खुशी से मरने के लिए मैं बहुत ही तत्पर हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में आनंद है, कोई दुख नहीं है, किसी को मैंने ठगा नहीं है। टॉम स्मिथ जब ये कहता है, उसकी लड़की और सबसे बड़ी लड़की सारा वो कहती है, हाँ पापा। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन लोगों को अच्छी तनख्वाह मिलती है, सरकारी नौकरी है, और उन्होंने अच्छे अच्छे घर बनाए हैं, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, और आज आप हमें ये कह रहे हो कि आप खुशी से मर रहे हो। मर जाओ, खुशी से मर रहे हो, ठीक है मर जाओ। तुम्हारे पास बैलेंस नहीं है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारे लिए अगर हमें तुम प्यार करते, कुछ ना कुछ ज़रूर बना के रखते ताकि हम लोग भी खुश रहें। और वो टॉम स्मिथ जो है मर जाता है, उसका समय आता है, वो मर जाता है। उसकी बेटी सारा, जिसने अपने बाप को कहा, तुमने कुछ नहीं रखा हमारे लिए, तुम्हारा मरना ही उचित है, दर दर नौकरी के लिए भागती फिरती है, दर दर ठोकरें खाती है, क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिलती है। करीब 2 साल बहुत ठोकरें खाने के बाद, छोटी छोटी नौकरियां करने के बाद, रोज़ी रोटी के लिए परेशान होने के बाद, 2 साल के बाद
उसको एक MNC मल्टीनेशनल कंपनी से बुलावा आता है, इंटरव्यू के लिए एक बुलावा आता है। और इंटरव्यू के लिए बहुत सारे लोग थे MNC में। हम लोग जानते हैं प्रिय भाई बहनों, आजकल नौकरी के लिए कितनी भीड़ इकट्ठा होती है। इंटरव्यू देने के लिए एक से बढ़कर एक सिफारिश आती है नौकरी के लिए, क्योंकि बेरोज़गारी की समस्या हमारे देश में है, सारे संसार में है। एक नौकरी के लिए कितने सारे लोग, कितने सारे कैंडिडेट्स, कितने सारे अभ्यर्थी वहाँ रहते हैं। और सारा ने देखा इतने सारे कैंडिडेट्स हैं तो मुझे वापस जाना ही सही है। लेकिन फिर भी उसकी अंतकरण में एक आवाज़ कहती है चलो इंटरव्यू देते हैं। और जब उसकी बारी आती है इंटरव्यू देती है। इंटरव्यू में उसका नाम सारा स्मिथ है, जो चेयरमैन था, जो पैनल का, इंटरव्यू सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन। उसका ये जो अभिलेखों को और उसके जो रिज्यूम है उसको देखता है और देख के नाम पढ़ता है सारा स्मिथ, और उसके पिता का नाम पढ़ता है टॉम स्मिथ। गौर से सारा को देखता है, बार बार उसको देखता है। वो जो उसका वहाँ पे बायोडेटा था उसको देखता है और सारा को भी देखता है। बाद में पूछता है तुम सारा स्मिथ हो, टॉम स्मिथ की बेटी हो, ये कौन सा टॉम स्मिथ है? तो सारा बताती है ये टॉम स्मिथ सबकी मदद करता था और लोगों की सेवा करता था, लेकिन उसने एक मध्यम परिवार के रूप में ही हम लोगों का लालन पालन किया, वो है टॉम स्मिथ। तो ये व्यक्ति जो चेयरमैन है उससे पूछता है कहीं वो टॉम तो नहीं, और उसका विवरण देता है। तो सारा कहती है हाँ वही टॉम है, वही टॉम स्मिथ है। तो कहता है तुम जानती हो इस मल्टीनेशनल कंपनी का अब मैं सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बना हूँ, जानते हो मुझे नौकरी कैसे मिली? इस व्यक्ति ने एक रिकमेंडेशन लेटर दिया था, और जो मल्टी नेशनल कंपनी का बॉस है, MD है, इस टॉम को जानता था, इसकी ईमानदारी के लिए, इसके गुणों के लिए इसका नाम था। तो इसके एक रिकमेंडेशन से इस मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे नौकरी मिली है और मैंने तरक्की की है। तरक्की करके मैं सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बना हूँ। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। वो व्यक्ति जो चेयरमैन जो है सारा को कहता है मैं तुमसे कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। उस व्यक्ति की बेटी जो इतना ईमानदार है, वो इतना नेक और भला इंसान है, जिसका समाज जो है सम्मान करता है, उस व्यक्ति की बेटी हो, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। यू आर सिलेक्टेड फॉर द जॉब, ज्वाइन करो, आकर ड्यूटी को ज्वाइन करो। यू आर सिलेक्टेड, तुमको जॉब के लिए मैंने सिलेक्ट किया है। और बाकी लोगों को वापस भेजते हैं और इसको सारा को नौकरी मिलती है। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, बहुत कुछ अंत कैसा है, मैंने कहा था अंत जो है आनंदमयी है। टॉम स्मिथ मर रहा था तो उसको कोई दुख नहीं हो रहा था। उसने कहा कोई दुख नहीं हो रहा है, भले ही मेरा आई डोंट हैव अ फैट बैंक बैलेंस, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो मैंने हासिल किया है ईमानदारी से वो बहुत कुछ है। तो मैं खुशी से मैं मर रहा हूँ, मरते समय मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है। कुछ सालों के बाद ये सारा स्मिथ की बात मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। सारा स्मिथ भी अपने बाप की बात सुनकर, अपने पिता की बातें सुनकर, उसकी तारीफ सुनकर वो सोचती है उसे भी एक ईमानदार जीवन बिताना है, ईमानदारी से और कर्तव्य परायणता से, कर्तव्य निष्ठा से नौकरी करनी है। नौकरी करती है अच्छी तरह। उसका हार्डवर्क, उसकी कर्मठता, उसकी ईमानदारी देखकर उसकी और तरक्की होती है। जानते हो क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, वो MD रिटायर्ड हो रहा था। तो रिटायर्ड होते समय वो एक ऐसे व्यक्ति की खोज में था जो ईमानदार है, कर्मठ है, उसको उसकी जगह पे MD बनाना चाहता था। और सारा का रिकॉर्ड, सारा स्मिथ का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा था। हर कोई उसको पसंद करता था क्योंकि उसकी ईमानदारी की वजह से और उसके हार्ड वर्किंग की वजह से, कर्मठता की वजह से और बहुत सारे गुण, उसको हमेशा अपने पिता के गुण याद रहते थे। तो इसलिए वो उसको अपने जीवन में लाने की कोशिश करती थी। उसी को MD के रूप में सिलेक्शन करते हैं। कहाँ? सारा स्मिथ
दर दर ठोकरें खाती थी, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और ये उसकी पिता की वजह से, जो पिता ने उसको अच्छी शिक्षा दे दी, ईमानदारी की, कर्मठता की और बहुत सारे अच्छे सद्गुण, अच्छे आचरण उसको दिए थे। उसके बारे में विचार करके उन आचरण को अपने जीवन में लेती है, चुनती है। उसके जीवन में भी बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, विकल्प बहुत आते हैं। या तो ये काम करो अच्छा, नेक काम करो, या तो इसको छोड़ के बुरा काम करो। लेकिन सब बुरे काम को उसने त्याग दिया और ईमानदारी से काम किया, एमडी बन गई। किसी ने उसका इंटरव्यू ले लिया। इंटरव्यू में ये पूछा गया, तुमने ये पायदान हासिल किया है, ये पद तुमने हासिल किया है, इसके पीछे क्या राज है, कौन सा रहस्य है कि तुमने ये पायदान हासिल किया है। रोते हुए सारा स्मिथ कहती है, मैंने अपने पिता को बहुत कोसा, मैंने यहाँ तक कह दिया तेरा मरना ही उचित है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इस पिता ने मेरे लिए कितना बड़ा खजाना रखा था, कितना बड़ा खजाना रखा था। और ये खजाना मैंने पाया है मेरे पिता के सद्गुणों की वजह से। अपनी पूरी पिता की कहानी वो प्रस्तुत करती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, ये जो वास्तव में एक घटना है, मैंने नाम उसको बदल के आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। वास्तव में एक सच्ची घटना है, अलग अलग नाम लेकर यहाँ पे मैंने प्रस्तुत किया है। ये हमें क्या कहता है? क्या हम रईस हो जाएंगे? हो सकता है इस संसार में कोई धन दौलत हासिल करे, आनंद रुपया पैसा कमाए हमारे पूर्वजों की वजह से और उनके अच्छे कार्यों की वजह से, लेकिन हमारे पूर्वजों की वजह से, उनके अभिशाप की वजह से वो अभिशाप हम पर भी आ सकते हैं। और हमारे जीवन में अभिशाप है, इफ़ वी हैव कर्सेस इन आवर लाइफ्स, इट विल गो फॉर जनरेशंस टू जनरेशंस, पीढ़ियों दर पीढ़ी ये अभिशाप चलते रहेंगे। अगर किसी को ठगा है और ऐसे कार्य किए हैं जिससे ईश्वर क्रुद्ध हो गया है, न केवल पाप लेकिन ऐसे कार्य किए हैं जिससे ईश्वर की क्रोधाग्नि भड़क गई है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें परेशान होना पड़ेगा। तभी प्रभु कहता है, कहीं पतित ना हो जाओ, मुझे मत त्यागो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। मुझे मत त्यागो, कहीं पतित ना हो जाओ। पतित माने अपने राह से मत भटको, पाप मत करो, शैतान के चंगुल में नहीं फंस जाओ, ताकि तुम्हारा विनाश हो जाएगा और तुम्हारे पुश्तों का भी विनाश हो जाएगा। ये अभिशाप, ये कर्स जो है, इट विल कंटिन्यू, वो तो तुम्हारी पीढ़ियों दर पीढ़ी वो चलता रहेगा। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, कभी हमारे जीवन में दुख संकट आते हैं, बहुत हम लोग परेशान होते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब भी हमें लगता है ऐसा 50 रुपये की हो, 100 रुपये की दवा आनी चाहिए। कोई ना कोई बीमार होता रहता है। क्या है? अभिशाप नहीं है? क्या है? अभिशाप नहीं है। तो इस अभिशाप के लिए हमें पश्चाताप करना है, पश्चाताप करना है अपने पापों के लिए। अगर हमने ईश्वर को त्यागा है तो इसलिए हमें पश्चाताप करना है। ईश्वर को हमने छोड़ा है, हो सकता है संपूर्ण स्थान, पूरा स्थान ईश्वर को नहीं दिया हो सकता है 50-50 किया हो, थोड़ा ईश्वर को, थोड़ा इस संसार को। लेकिन अगर हम लोगों ने प्राथमिकता दी है, ईश्वर को प्रथम स्थान दिया है, तो हमारे जीवन में जो दुख संकट है दूर हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। संकट के बाद संकट, दुख के बाद दुख, विपत्तियों के बाद विपत्ति आ रही हैं हमारे परिवार में, हमारे जीवन में। प्रिय भाई बहनों, हमें आंखें खोलनी है, अपने पापों के लिए क्षमा याचना करनी है। हो सकता है हमारे परिवार में कोई व्यक्ति, कोई सदस्य है, वो शैतान के चंगुल में फंसा हुआ है, जादू टोना, मंत्र तंत्र कर रहा है, मूर्ति पूजा कर रहा है, ताबीज और बहुत सारी ऐसी बातें जिनका हमें यहाँ पे उल्लेख नहीं करना है। ऐसी चीज़ों का शैतान की गुलामी में, उसके धूमधाम में, ऐसी चीज़ों का शैतान की गुलामी में, उसके धूमधाम में, उसके प्रपंच में, उसकी दुनिया में फंसे हुए व्यक्ति होगा हमारे परिवार में, उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके लिए भी हमें पश्चाताप करना है। हो सकता है हमारे पूर्वजों ने कोई पाप किया, अज्ञानता की वजह से, या पाप में रहकर वो लोग मर गए हों, उनका अंत सुखद ना हो, और वो जो
अंत सुखद नहीं था हमारे ऊपर आ रहा है। अगर वो अंत सुखद था, ईश्वर उस सुखद अंत को हमारे जीवन में भी लागू करेगा और न केवल हमें सांसारिक चीज़ें देगा, हमें आध्यात्मिक चीज़ें भी प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6:24, एक बार उसको फिर से सुनते हैं ताकि ये हमारे मन में, हमारे हृदय में छाप छोड़ जाए। कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, वो या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आइए हम ईश्वर की महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, उसे धन्य कहते हैं, ईश्वर से कृपा मांगते हैं। सबसे पहले उसकी महिमा करेंगे, इस वचन के लिए धन्यवाद दे देंगे। आज प्रभु ने जो भी ज्ञान दे दिया है, जो भी प्रज्ञा विवेक दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद दे देंगे। वचन के द्वारा हमें जो कुछ बताया है और यहाँ पे उपस्थित होकर, ऑनलाइन उपस्थित होकर हम लोगों ने वचन को सुना है। प्रभु ने हमें बहुत सारी बताई होंगी, हो सकता है मैंने कुछ ही बातें बताई हैं, लेकिन प्रभु आप लोगों को और भी बातें, बहुत सारी बातें मनन चिंतन करने पर बताएगा। प्रभु का सच्चा ज्ञान हमें मिलेगा, सच्ची भक्ति, उसके प्रति पूरा सम्मान और आदर की भावना, इबादत करने की शक्ति, विश्वास, भरोसा हमारे जीवन में बढ़ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आइए हम ईश्वर की स्तुति करते हैं। जो लोग हाथ उठा सकते हैं हाथ उठाएं, घुटने टेक सकते हैं घुटने टेकें, ईश्वर की महिमा करें। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा।
करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। इब्राहिम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। इब्राहिम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिखाया, आज भी करने योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिखाया, आज भी करने योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ। पद संख्या अध्याय 14 पद संख्या 14 में कहता है, अगर तुम मेरे नाम पे जो भी मांगोगे और मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। प्रभु कहता है मेरे नाम पर मांगो और मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, जो कुछ तुम मांगोगे मैं उससे तुम्हें प्रदान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हमारा ईश्वर सच्चा है, हमारा ईश्वर सच बोलता है, सच बोलने वाला सच्चा ईश्वर। हमारा ईश्वर सत्य है, इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूँ। इस सत्य पर हम विश्वास करते हैं और प्रभु के मार्ग पर चलते हैं। प्रभु ने कहा है मेरे आज्ञाओं का पालन करो, जो बताए हुए मार्ग पर चलो, क्योंकि मार्ग मैं हूँ। मेरे पीछे पीछे चलो, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे पीछे चलो, तुम सत्य को जान जाओगे और तुम्हें जीवन मिलेगा। कौन सा जीवन? जीवन हमें मिला है, हम सब जीवित हैं, हमें अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आइए हम अपने निवेदनों को इस परम प्रसाद के सामने रखते हैं विश्वास के साथ, प्रभु के वचनों पे विश्वास रखते हुए। इस वक्त जो कोई प्रार्थना करना चाहता है, प्रभु से जुड़ना चाहता है, प्रभु के साथ बने रहना चाहता है, ये वक्त है प्रिय भाई बहनों, अन्य बातों को हम छोड़ दें, अन्य विचारों को हम त्याग दें। चंगाई देने वाला, हमारी निवेदनों को सुनने वाला, जिसके कान है, जो बहरा नहीं है, वो है ईश्वर है। ईश्वर के कान है, वो बहरा नहीं है। जो भी निवेदन हम उसके सामने अर्पित करते हैं वो स्वीकारता है। समय आने पर हमारे लिए जो अच्छा है वो प्रदान करता है। प्रिय भाई बहनों, ये समय हम प्रभु को दे दें, प्रार्थना करें अपने आप के लिए, अपने पापमय जीवन के लिए। हमारे जीवन में जो पाप है वो दूर हो जाए। रास्ता चुने, रास्ता प्रभु के पास जाने का, दूसरा रास्ता, दूसरा विकल्प को त्याग दें। हमें चुनना है, प्रभु को चुनना है, कभी नहीं त्यागना है। परेशानियों में, दुख संकट में, किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में हमें प्रभु को नहीं त्यागना है। आइए हम इसी प्रभु को पुकारते हैं, उसकी दुआएं देते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने आप के लिए। सब लोग इस वक्त अपने आप के लिए प्रार्थना करो। अपना दाहिना हाथ अपने सर के ऊपर रखो और अपने आप के लिए प्रार्थना करो, अपने परिवार के लिए और अपने पड़ोसियों के लिए, सगे संबंधियों के लिए, जिसके लिए भी प्रार्थना करना चाहते हो। विशेष तौर पर अपने आप के लिए प्रार्थना करो, अपने आप के लिए पवित्र बनाए रहने के लिए, प्रभु में बने रहने के लिए प्रार्थना करो। हे प्रभु यीशु, हम तुझसे निवेदन करते हैं, तूने हमें चुना है, हम तेरी चुनी हुई प्रजा है प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हम लोगों ने अपना ये हाथ अपने सर पे रखा है। हे प्रभु, ये तेरा हाथ है, ये तेरा स्पर्श है,
ये पवित्र आत्मा का, ये पाक रूह का स्पर्श है, हमें पवित्र करता है। पापमय जीवन हमारे जीवन से दूर होता है, पवित्र आत्मा की कृपा मिलती है। हे प्रभु, हमें पवित्र बना दे, हमेशा हम तेरे रास्ते पे चलें, तुझे कभी ना त्यागें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के सब लोगों के लिए, सब सदस्यों के लिए जो घर पे हैं, बाहर हैं। अपना हाथ बढ़ाकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, प्रभु के नाम पे हाथ बढ़ाते हो और प्रभु आपकी सुनता है। तो और किसी के लिए प्रार्थना करना चाहते हो, खास तौर पर उन लोगों से, परिवार के उन लोगों से, उन रिश्तेदारों से जिनके साथ आपका झगड़ा चल रहा है, लड़ाई हुई है, मन मुटाव है, उनके लिए प्रार्थना करो। देखो तुम्हारे जीवन में क्या चमत्कार होगा, उनके जीवन में भी चमत्कार होगा, साथ ही साथ तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। जैसे ही प्रार्थना खत्म नहीं होगी, तुम्हारे जीवन में शांति का अनुभव करोगे। You will experience peace by forgiving and praying for those who have hurt you. जिन्होंने आपको दुखित किया है, उनके लिए हाथ बढ़ाकर प्रार्थना करो, और साथ ही साथ अपने परिवार के हर एक सदस्य के लिए जिसको प्रभु की ज़रूरत है, उसके लिए प्रार्थना करो। हे प्रभु परमेश्वर, हम निवेदन करते हैं प्रभु, हमारे सब दुश्मनों को बख्श दे प्रभु, उनकी ज़िंदगी में तो आशीष दे प्रभु। हमारे जो रिश्तेदार हैं प्रभु, जिनके साथ मन मुटाव है, झगड़ा है, लड़ाई झगड़ा है प्रभु, इसको दूर कर। इस दुष्ट आत्मा के कार्यों को और दुष्ट आत्मा के वो जी प्रपंचों को, उसके प्रभाव को दूर कर प्रभु। अपने पवित्र आत्मा को कृपा प्रदान कर। हे प्रभु, हमारे घर में जो बीमार है उसके लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे घर में जो ज़रूरत है प्रभु, उसके लिए हाथ बढ़ाकर हर एक व्यक्ति के लिए जो अपने घर में है, बाहर है, विदेश में है, कहीं भी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम लोग सब निवेदनों को प्रभु के सामने रखते हैं, इस परम प्रसाद के सामने रखते हैं, इस वेदी पर रखते हैं, अपने आप को प्रभु के सामने रखते हैं। सब लोग अपना हाथ उठाएं, हाथ उठाकर जिस ईश्वर ने हमारा नाम अपने हथेली पे रखा है उसको पुकारें। प्रभु यीशु के द्वारा, इस परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु के द्वारा उस ईश्वर को पुकारें कि ईश्वर हमारी सुने। हर निवेदन को पूरे विश्वास के साथ रखो अपने लिए, और जिसके लिए भी प्रार्थना करना चाहते हो और जो भी निवेदन भेजे हैं, प्रार्थना करने को कहा है, उन सबको प्रभु के सामने प्रस्तुत करो। समर्पण है प्रभु यीशु, 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 समर्पण है प्रभु यीशु। अपने घर को, अपने जीवन को, अपने घर को, अपने जीवन को तेरे पास लाया हूँ, तेरे पास लाया हूँ। समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। अपने बच्चों को, माता पिता को, अपने बच्चों को, माता पिता को तेरे पास लाया हूँ, तेरे पास लाया हूँ।
नहीं, यीशु के बगैर मैं कुछ भी नहीं, यीशु के बगैर किसी काम का नहीं, यीशु के बगैर किसी काम का नहीं, यीशु के बगैर मैं कुछ भी नहीं, यीशु के बगैर मैं कुछ भी नहीं, हाँ यीशु के बगैर किसी काम का नहीं, यीशु के बगैर किसी काम का नहीं, यीशु चाहिए मुझे, यीशु चाहिए, यीशु चाहिए मुझे, यीशु चाहिए, यीशु चाहिए मुझे, यीशु चाहिए। विश्वास के साथ यीशु की हजूरी जब आएगी, मस्सा की कुव्वत को लाएगी, यीशु की हजूरी जब आएगी, मस्सा की कुव्वत को लाएगी, यीशु की हजूरी जब आएगी, मस्सा की कुव्वत को लाएगी, यीशु की हजूरी जब आएगी, मस्सा की कुव्वत को लाएगी, बंधन सब फिर टूटेंगे, पूरी शिफा के लिए यीशु चाहिए, यीशु चाहिए मुझे, यीशु चाहिए, यीशु चाहिए मुझे, यीशु चाहिए। शिफा को तुम याद रखते हो, शाफी को क्यों नहीं तकते हो, शिफा को तुम याद रखते हो, शाफी को क्यों नहीं तकते हो, शिफा को तुम याद रखते हो, शाफी को क्यों नहीं तकते हो, शिफा को तुम याद रखते हो, शाफी को क्यों नहीं तकते हो, यीशु शिफा का खंबा है, यीशु शिफा का खंबा है, पूरी शिफा के लिए यीशु चाहिए, हाँ यीशु चाहिए मुझे, यीशु चाहिए, यीशु चाहिए मुझे, यीशु चाहिए, जोर से यीशु चाहिए मुझे, यीशु चाहिए, यीशु चाहिए मुझे, यीशु चाहिए। बोलो यीशु मसीह की जय। सबको जय यीशु की। क्रिस में प्रिय भाई बहनों, एक सूचना है। मिस्सा के लिए आप लोग निवेदन भेजते हैं, जैसे कल सुबह मिस्सा चढ़ानी है तो आज शाम को 3 बजे तक मिस्सा का निवेदन भेज दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल होता है, परेशानी होती है टीम मेंबर्स को, जो बैंड फॉर जीसस टीम के सदस्य हैं, उनको ये सब छांट के लिखने के लिए काफ़ी समय लगता है। तो इसलिए आप लोगों से फिर से निवेदन है, सहयोग की ज़रूरत है कि मिस्सा के लिए निवेदन भेजते हैं तो 3 बजे के पहले भेजें। और दूसरी बात है, धन्यवाद और गवाही ज़रूर भेजें। 10 कोड़ी चंगे हुए थे, एक ही लौट के आया, लेकिन प्रभु को हमें कभी नहीं भूलना है। धन्यवाद
और साथ ही साथ गवाही है जो हम लोगों ने प्रभु से जो वरदान पाया है उसको ज़रूर भेजें। सबको धन्यवाद। गुड नाइट।